न्यू ईयर के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का प्रश्न देखेंगे। पीछे वाली क्लास में हम लोग बता दिए थे कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर क्या होता है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। ये सारा प्रश्न हम पीछे वाली क्लास में बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि गाड़ी के किसी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। कहे तो कार यहाँ लिखा दिए हैं, लेकिन मतलब कोई भी वाहन के मतलब हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट का मतलब होता है अग्रदीप, मतलब आगे वाला जो लाइट होता है जो रात को जलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ कार हम लिख दिए हैं। तो देखो क्या करा, किसी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखो उत्तर में है, किसी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश शक्तिशाली समांतर किरण पुंज होते हैं। जब किसी कार के हेडलाइट को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, मतलब अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, तो परावर्तित पुंज समांतर पुंज होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम अवतल दर्पण को फोकस पर रखते हैं, यानी हेडलाइट जो होता है फोकस अवतल दर्पण के फोकस पर होता है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, जो किरणें परावर्तित होने वाली रहती है वो क्या होती है, समांतर जाती है, यानी समांतर पुंज जाती है, मतलब समांतर किरणें एक साथ जाती है, तो क्या होती है, अधिक दूरी तक तय कर पाती है प्रकाश की किरणें। इसलिए मतलब रात को जो गाड़ी चलाया जाता है तो हेडलाइट में अवतल दर्पण रहता है, इसलिए क्या होता है, आसानी से गाड़ी चलाने में सुविधा हो जाता है। अगला क्या है, दर्पण को बिना छुए आप कैसे पहचानेंगे। मतलब दर्पण मतलब आईना, तो आईना जैसे घर में है, तो घर में तो समतल दर्पण रहते हैं, हम लोग जानते हैं, तो वो तो समतल है। जैसे दाढ़ी बनाता है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। गाड़ी के साइड मिरर जैसे हो गया, तो उसमें कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। तो हम लोग तो जानते हैं तब ने, लेकिन ऐसे ही बिना जाने अगर दर्पण जैसे ला कर सामने रख दिया जाए और बोले कि कौन सा दर्पण है, बिना छुए आप इसे पहचानिए, तो कैसे हम पहचानेंगे। तो देखो इसका भी तरीका है, दर्पण को बिना छुए पहचानने के लिए हम किसी वस्तु को दर्पण के नजदीक ले जाएंगे। मतलब इसे दर्पण रखा हुआ है, तो दर्पण को हमें पहचानना है कि कौन दर्पण है, तो ऐसे तो हमें समझ सकते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि किसी भी वस्तु को ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, मान लो मारकर इसको क्या करेंगे, दर्पण के सामने ले जाएंगे और दर्पण के सामने रखेंगे और देखेंगे उस दर्पण में इसका प्रतिबिंब अगर आभासीय सीधा और वस्तु के बराबर होता है तो क्या होगा, समतल दर्पण होगा। बराबर बनेगा तो कौन सी दर्पण होगी, समतल दर्पण होगा। अगर किसी वस्तु को अगर दर्पण के सामने रखेंगे और उसमें प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनने लगे, जैसे जितना बड़ा वस्तु है उससे क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है अगर प्रतिबिंब, तो क्या होगा, फिर अवतल दर्पण होगा। अवतल में ही क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा होता है। अगर जैसे फिर दर्पण को लाएं और फिर वस्तु को ले गए सामने, तो फिर क्या हुआ, जब प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा हो रहा है तो फिर कौन से दर्पण हो जाएगा, फिर उत्तल दर्पण होगा। देखो लिखे हैं, मतलब दर्पण को बिना छुए पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से दर्पण के नजदीक ले जाएंगे वस्तु को। पहले देखो क्या है, जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी जिसमें प्रतिबिंब वस्तु समान दिखाई देगा तो उसको कौन सा दर्पण कह देंगे, समतल दर्पण कहेंगे। फिर जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा होगा तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। इस प्रकार से दर्पणों को बिना छुए हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब। जय हिंद।